Hi, this is Shaad Randhawa and you're watching Bollywood Helpline. ऐसे डायरेक्टर्स जो मोहित सूरी और मिलाप ज़वेरी, जैसे मैंने पहले भी कहा, who constantly showed faith in me, who always believed in my talent, always believed in me as an actor, और एक फिल्म के लिए नहीं, दो फिल्म के लिए नहीं, over a span of 20 years. इवन जिस तरीके का हर्षवर्धन इस मूवी का प्रमोशन किया है एकदम जी। ग्राउंड लेवल पर जाकर, इवन रिलीज होने के बाद भी कुछ लोग होते हैं रिलीज होने के बाद फैंस को भूल जाते हैं, ऑडियंस को भूल जाते हैं, लेकिन वो पर्सनली लोगों से जाके मिल रहे इतने क्राउडेड प्लेस में, और आप भी उनका साथ दे रहे हैं, आप और सोनम भाई बाजवा। हम तो हमेशा ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें तो निकलना ही नहीं था वहाँ से। कि इतना प्यार मिल रहा था लोगों का, इतना प्यार कि हमें तो सिक्योरिटी खींच के बाहर लेके जा रहा था कि आप लोग यहाँ से प्लीज़ जाइए। और हमारा पॉइंट था नहीं, यही तो मौका मिलता है, इसके लिए ही तो हम इतना काम करते हैं कि इनका प्यार मिले। और वही इमोशन है, वो हमेशा अपने फैंस के साथ इतना ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं। ये मैं शूटिंग के दौरान भी देख चुका हूँ। जब हम बॉम्बे में कहीं भी शूट कर रहे थे, दिस इज़ इवन बिफोर दीवानिया, इतने सारे फैंस थे उनके ऑल द टाइम, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे हम मनाली हो, आप कहीं भी रिमोट से रिमोट छोटी छोटी जगह भी हम शूटिंग करने जाते थे, वहाँ पे हर्षवर्धन राणे के फैंस थे। तो सीन ख़त्म हुआ, अपने को पता चला कि आधा घंटा लाइटिंग में लगेगी, तो बोले यार आराम से बैठ के बात करते हैं। देखे तो हर्ष भाई है ही नहीं। तो बोले हर्ष कहाँ गया, हर्ष कहाँ गया? तो बोले भाई पढ़ ले, सीन तो हो गया भाई, अभी कितना इतना भी रिहर्स मत करो। तो मैं गया वैन में, तो बोला भाई क्या कर रहे हो? तो कुछ नोट्स बना रहे। बोला भाई अच्छा जम गया है, सीन हो गया भीतर। नहीं भाई, ये तो मैं एग्जाम है ना मेरा। अभी वो कहा गया कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। मोर देन ऑब्वियसली द वे राघव सेड इट, ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि व्हाट अ परफॉर्मेंस, ही वाज ब्रिलियंट इन दैट। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आप कई सारी मूवीज़ में देखे हो, भले ही वो आशिकी 2 हो, भले ही वो आवारापन हो, भले ही वो दीवानी की दीवानियत हो, या फिर सैयारा, ऐसे कई सारे तमाम लव स्टोरीज़ में देखे जिसमें वो आशिकों के बैकबोन बने हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ऑडियंस के लिए एक फीडबैक नहीं रहता इनका होना मूवी में, बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के लिए भी एक तरह का फीडबैक है, क्योंकि जो भी मूवीज़ में काम किए मोस्टली मूवीज़ इनकी सुपर डुपर हिट रही है। तो आज हमारे साथ है शाद रंधावा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल सर। और इवन आप हमारे वहाँ भी आ गए, मुझे लगता है हमारा भी जो व्यूज़ रहेगा इंटरव्यूज़ का मिलियंस में चला जाएगा, क्योंकि आप एक इतना प्रेशर मत डालो मेरे ऊपर। नहीं, बट थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनने, लेकिन ऑब्वियसली ये सब बिलीव नहीं करना चाहिए इंसान को। इनफैक्ट मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं मुझे इन फिल्मों का आई वाज लकी आई कुड बी अ पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ दीज फिल्म्स। बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे मोहित सूरी जैसे डायरेक्टर, मिलाप ज़वेरी जैसे डायरेक्टर्स ने हमेशा एज एन एक्टर मुझ में बिलीफ रखा, फेथ रखा। एंड ऑब्वियसली फिर ऑडियंस, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जनता जनार्दन। बहुत खुशी होती है जब लोग याद रखते हैं कि कैरेक्टर्स जो मैंने प्ले किए हैं फिल्म में, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो हम सब काम करते हैं, ऑडियंस के प्यार के लिए। आपको लोग कैरेक्टर से ज़्यादा पहचानते हैं, भले वो आशिकी 2 का हो, भले वो इमरान हाशमी के साथ दोस्ती का जो आपका कैरेक्टर था वो हो, कुछ भी हो, आपको लोग कैरेक्टर से जानते हैं जितना आपको लोग पर्सनली जानते हैं। ये एक आर्टिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। जी, आई थिंक हर आर्टिस्ट यही चाहता है कि जो वो काम करे वो काम लोग याद रखें। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही होता है कोई भी कलाकार के लिए। जो वो काम करे, लोग उस काम को पहले तो पहचाने, रिकग्नाइज़ करें, और अगर वो उसे सराहते हैं तो उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं यार, ऑडियंस को मेरा काम पसंद है, तो अभी मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं कभी भी कोई भी काम करूँ, अच्छे से करूँ और लोगों को काम अच्छा लगे। इवन ऑडियंस को आप 2025 में और ज़्यादा पसंद आ गए, और 2025 भी आपके लिए काफ़ी अलग होगा, काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि 2025 में एक साथ 2 मूवीज़ आपकी हिट रही है, एक सैयारा और एक ये दीवानियत। कैसा लग रहा है कि मतलब एक साथ 2 मूवीज़, जो बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं उनको एक मूवी हिट कराना, उनको मतलब एक प्रेशर लगता है? नहीं जी, अगेन मैं बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मुझे इतना अच्छा इसलिए लग रहा है
क्योंकि चाहे वो सैयारा हो या वो दीवानियत हो, ये फिल्म ऐसे निर्देशकों के साथ हुई है, ऐसे डायरेक्टर्स जो मोहित सूरी और मिलाप ज़वेरी, जैसे मैंने पहले भी कहा, who constantly showed faith in me, who always believed in my talent, always believed in me as an actor, और एक फिल्म के लिए नहीं, 2 फिल्म के लिए नहीं, ओवर अ स्पैन ऑफ 20 years। और फिर मेरे ये जो 2 डायरेक्टर हैं उनकी फिल्में इतना चलना, जिसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो येस, दैट्स व्हाई आई फील दिस ईयर इज स्पेशल फॉर मी, फॉर माई डायरेक्टर्स, फॉर माई प्रोड्यूसर्स, फॉर माई को एक्टर्स। It's very good to be a part of these films. इवन सैयारा में आपका कैरेक्टर काफी अलग था। हमने अब तक ऐसा आपको इतना फ्रीली नहीं देखा था शायद। थोड़ा कॉमेडी वे में था, थोड़ा अलग वे में था, उसके बारे में क्या कुछ जी, वैसे सैयारा में तो मुझे भी पता था, मोहित को भी पता था कि सिर्फ 1 या 2 सीन होंगे, 4 या 5 शॉट होंगे, लेकिन उन्होंने पहले से ही मुझे कहा था कि चैलेंज ये है कि हमें वो कैरेक्टर में ढल जाना है। आई हैड टू लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो मैं पहले कभी भी लगा हूँ। तो मेहनत उस पर गई, लुक पर गई, बॉडी लैंग्वेज पर गई। हालांकि जैसे मैंने कहा, बहुत ब्रीफ रोल था, लेकिन जो मेहनत थी वो रंग लाई। लोगों ने मुझे नोटिस किया। आई थिंक सैयारा में मोर देन एनीथिंग उन्होंने दे नोटिस्ड मी कि अरे यार ये कौन, ये वही है यार जो वो ये फिल्म में था, वो फिल्म में था। तो वो हुआ मेरे साथ सैयारा में। तो अगेन आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू मोहित सूरी, टू शानू शर्मा जो कास्टिंग डायरेक्टर थी, जो है YRF की, देन ऑब्वियसली दीवानियत, द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर मिलाप ज़वेरी। आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे इन टीम्स के साथ काम करने का मौका मिला, और हर्ष के साथ उसके ऊपर तो मैं एक और इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो कैसा कुछ आपकी केमिस्ट्री? नहीं, बहुत ही अच्छे इंसान है हर्ष। बिसाइड्स बीइंग अ वेरी गुड एक्टर, बहुत ही सिक्योर एक्टर है, टीम प्लेयर है। पहले ही दिन पे सेट पे उन्होंने बोल दिया था कि भाई हमें ना अपना ये जो करना है ना, हमारी जो बॉन्ड है बहुत अच्छा करेंगे भाई। और उन्होंने किया, वेरी पॉजिटिव। एक आपको इंस्टेंट बताता हूँ कि मैं मेकअप वैन में बैठा था तो दादा का नॉक आया। बोलते सर बाहर रुके हैं। तो मैंने बोला कौन सर? तो देखा तो हर्ष भाई खड़े हैं स्क्रिप्ट लेके। बोले भाई लाइंस करनी है आपको। मैंने बोला नहीं भाई, मैंने पढ़ा है, मेरी लाइंस नहीं है, आपको करनी है, हम रिवर्स। इसे नहीं, ये जो पहले की जो 5-6 लाइनें हैं ये आप याद कर लेना। ऐसे क्यों? इसे नहीं भाई, वो क्या है, मेरा कैरेक्टर ये लाइन बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यू शुड से दीज लाइन्स। तो उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो मेरा ही वाज ट्राइंग टू बी नाइस टू मी। वो ओवरऑल पिक्चर के बारे में सोच रहे थे, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक और इंस्टेंट था जब मुझे लगा मेरे कैरेक्टर को कुछ इस तरह कुछ कहना चाहिए या करना चाहिए। तो अगेन हर्ष वाज वेरी ओपन टू इट। उन्हें लगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। तो उन्होंने भी मिलाप सर से बात की, वी ऑल सैट डाउन, और टीम वर्क गया है इस फिल्म में। चाहे वो सोनम भी हो, मैं हमेशा कहता हूँ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी प्रोफेशनल, वेरी सिंसियर। हमारे पास सिर्फ 30-35 दिन थे फिल्म की शूटिंग करने के लिए, लेकिन सब अपना अपना काम बहुत शिद्दत के साथ कर रहे थे। वी न्यू दैट एवरीबडी हैड टू गिव इट देयर ऑल, और वही हुआ और मज़ा आया। 30-35 दिन में शूट हुआ है पूरी मूवी? जी, ये पूरी फिल्म दीवानियत आई थिंक 30-35 दिन में पूरी फिल्म शूट हो गई थी। तो जब आप, तो हम सबको पता था, एक्टर को, डायरेक्टर को, कैमरामैन को, कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमारे पास ज़्यादा टेक्स नहीं है, हमें यही बजट में फिल्म बनानी है। तो इट वाज, और मैं तो कहता हूँ सब, एवरीबडी इन द यूनिट, पीपल हु आर नेवर इवन मेंशन्ड, द लाइटमैन, स्पॉट दादा, एवरीबडी आई फील कंट्रीब्यूट्स टू अ फिल्म सक्सेस। एंड एक फिल्म की जो सक्सेस होती है एक टीम वर्क होता है, और मुझे लगता है कि उसका श्रेय हर किसी को जाना चाहिए।
इवन जिस तरीके का हर्षवर्धन ने इस मूवी का प्रमोशन किया है जी। एकदम ग्राउंड लेवल पर जाकर, इवन रिलीज होने के बाद भी कुछ लोग होते हैं रिलीज होने के बाद फैंस को भूल जाते हैं, ऑडियंस को भूल जाते हैं, लेकिन वो पर्सनली लोगों से जाके मिल रहे इतने क्राउडेड प्लेस में, और आप भी उनका साथ दे रहे हैं, आप और सोनम भाई बाजवा। हम तो हमेशा ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें तो निकलना ही नहीं था वहाँ से। हम्म, कि इतना प्यार मिल रहा था लोगों का, इतना प्यार के हमें तो सिक्योरिटी खींच के बाहर लेके जा रहा था कि आप लोग यहाँ से प्लीज़ जाइए। लो, और हमारा पॉइंट था नहीं, यही तो मौका मिलता है, इसके लिए ही तो यस, हम इतना काम करते हैं कि इनका प्यार मिले। और जब इनका प्यार मिल रहा था तो मुझे तो कहीं नहीं जाना था, और हर्ष भी आप तो देख रहे हैं, वो तो घूम ही रहे हैं सबके बीच में, वही, क्योंकि इनके लिए ही तो हम काम करते हैं, इनके प्यार प्यार के लिए तो हम लोग काम करते हैं, और जब ये देते हैं तो पूरा बटोर लेना चाहिए। इवन तो अब तक वही कर आप रहे हैं। आशिकी टू के भी बाद लोग आपके फैन थे, आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन अब आपको रियल वाला जो प्यार था ऑडियंस का मिल रहा है, मतलब पर्सनल फेस टू फेस जाकर, अब आपको कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। प्यार तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन जब आप मैं जाता इंटरेक्शन नहीं था करते थे। इधर उधर, लोग हमेशा आवारापन की बात करते यस, थे। वो तू कहे तो तेरे लिए जान दे दूँ एक लाइन है, वो हमेशा कहते थे आपकी वो बहुत अच्छी लगी। आशिकी टू की भी बात करते थे यस, एक मिनट, तो हमेशा बात करते थे। लेकिन आई थिंक मैं हमेशा थोड़ा एक शाय किस्म का इंसान रहा हूँ, इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाता, इतना ज़्यादा मीडिया में नहीं जाता। बट आई थिंक आजकल तो आप चाहो भी तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो यस, हुआ मेरे साथ सैयारा में, जो मैं आई थिंक मैं इंग्लैंड में था, मैं मस्ती 4 की शूटिंग कर रहा था, और मुझे पता था फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और मुझे पता था फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। लेकिन 2-4 दिन के बाद मेरे दोस्त मुझे वो मीम्स भेजने लगे मेरे ऊपर। मैं बोला ये क्या है? तो बोले ये सब छोड़ भाई, तू उसके व्यूज़ देख। व्यूज़ देखे, मैं बोला यार ये क्या हो रहा है? फिर उन्होंने कहा बहुत अच्छा है शायद, तू कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, सी द लव दे हैव फॉर यू। सो अगेन वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द ऑडियंस के अब तक इतना प्यार दिया है, होप आगे भी ऐसा ही प्यार देते रहे। इवन हर्षवर्धन हमेशा इस चीज से निराश थे कि उनकी जो सनम तेरी कसम मूवी थी जी पहले हिट नहीं जी हुई, लेकिन जब री जी। रिलीज हुई तब लोगों को काफी पसंद आई, वर्ल्ड वाइड हिट हुई, लोगों और अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। उनका कहना था कि जो आउटसाइडर्स है उन्हें भी वो पहचान मिलनी चाहिए, लेकिन अब उन्हें मिल गया है। आपके साथ वो क्या कुछ शेयर करते थे मूवीज को लेकर या फिर इस सब नहीं, चीज को लेकर? ऑब्वियसली वो एक बहुत ही यूनिक किस्म के इंसान है। उनका जो सेल्फ बिलीव कोशेंट है वो बहुत हाई है, और उनका एक इमोशनल कोशेंट भी बहुत हाई है। उनमें जो अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ है, वो शायद ही मैं ज़्यादा लोगों में देखा हूँ। उनको पता था कि सनम तेरी कसम क्या फ़िल्म थी, और वो फ़िल्म की क्या रीच हुई थी। ही वॉज़ वेरी कनेक्टेड एट द ग्राउंड लेवल विद हिज फैंस। वो हमेशा जानते थे कि उनके जो फैंस हैं उन्हें कितना प्यार करते हैं, और उनके फैंस को भी जब री रिलीज़ हुई उन्होंने वो प्यार वापस दिया, और उन्होंने वो जो स्टिकर लगाया था कि इस बार टिकट ज़रूर ले लेना। यस, और कितनी खूबसूरती की तरह ऑडियंस ने उनको अपना प्यार वापस दिया, एंड गिव हिम दैट लव। एंड अभी उन्होंने कहा ना, अभी उन्होंने स्टिकर चेंज कर दिया है, अब कहा कि थैंक यू सो मच हाँ, इतना प्यार देने के लिए। और वही इमोशन है, वो हमेशा अपने फैंस के साथ इतना ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं। ये मैं शूटिंग के दौरान भी देख चुका हूँ, यस, जब हम बॉम्बे में कहीं भी शूट कर रहे थे, दिस इज़ इवन बिफोर दीवानिया। इतने सारे फैंस थे उनके ऑल द टाइम, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे हम मनाली हो, आप कहीं भी रिमोट से रिमोट छोटी से छोटी जगह भी हम शूटिंग करने जाते थे, वहाँ पे हर्षवर्धन राणे के फैंस थे। तो मुझे ये ज़रूर पता था कि इनके जो फैंस हैं इनसे बहुत जुड़े हुए हैं, जो उन्होंने दिखा दिया। और उन्हें पता था कि उनके फैंस को उनकी तरफ से क्या फ़िल्म चाहिए, क्या चाहिए, और इट वाज़ ब्यूटीफुल टू विटनेस ऑल दिस। आपके साथ कोई ऐसा मोमेंट, फैन मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो, या फिर कमेंट सेक्शन, या फिर कोई मिल के ऐसा फैन मोमेंट हुआ? नहीं, मैं बहुत सारे हुए हैं ऐसे। मैं तो जो भी आके मेरे काम के बारे में मुझसे बात करता है, मुझे लगता है इट्स द बेस्ट मोमेंट फॉर मी। यस, और जब मैं जैसे मैं गेटी गया था, मिलाप सर ने मुझे बुलाया था, बोले आजा, तो मैं गया। फिर हर्ष भाई भी आ गए वहाँ पे। तो जब वो आ गए तो क्राउड वेंट
वाइल्ड, मतलब ऑलमोस्ट स्टैम्पीड होने लगा। तो मैं पीछे से निकल गया। मैं बोला मैं निकल जाता हूँ, मैं निकल गया। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे भी पहचान लिया, वहाँ भी क्राउड पूरा जमा और हुआ। फिर जो उन्होंने मुझे घेरा, फोटोग्राफ्स मांगी, और मेरे कैरेक्टर का नाम ले लेकर सावंत सावंत सावंत। इतना अच्छा लगा मुझे। आई कैन रीलिव दैट मोमेंट एवरी डे ऑल द टाइम। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं वहाँ से नहीं जाना चाहता था। मैं हर इंसान को फ़ोटो देना चाहता था, मैं उनसे बात करना चाहता था, मैं उनसे समझना चाहता था कि उन्हें क्या अच्छा लगा। यस। लेकिन ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था और सिक्योरिटी रीजंस थे, तो सब कह रहे थे बाहर निकलो। बट आई जस्ट वांट टू थैंक द ऑडियंस एंड गॉड के यू नो दे लव्ड द फिल्म एंड द वर्क। इवन ऑडियंस ही एक ऑनेस्ट क्रिटिक्स रहती है जो आपको बिल्कुल बिल्कुल। सेम हम टाइम पर आपको सही बताएगी या फिर गलत जी जी बताएगी। जी, और होता है कई बार उन्हें नहीं मज़ा आता, तो राइटफुली सो उनका जो भी वो कहते हैं सर आँखों पर, और यू हैव टू लिसन टू देम, यू आर यस। वर्किंग टू एंटरटेन देम। यस। हम हमारे लिए तो काम नहीं कर रहे मेन हैं, ऑडियंस तो मेन वही है। ऑडियंस है कि हम उन्हें एंटरटेन करना चाह रहे हैं, सो दैट दे कम, दे स्पेंड देयर मनी, दे फील कि नहीं यार मेहनत की है, दे लाइक समथिंग। बट हो जाता है हर बार, कई बार चूक हो जाती है, बट यू कीप ऑन ट्राइंग, एंड जहाँ चूक होती है यू हैव टू लिसन टू देम कि उनको क्या लगा, कहाँ गड़बड़ हुई, क्या नहीं हुई, ताकि आप वो रिपीट ना कर सको। दीवानियत मूवी आपके लिए कितना अलग था, या फिर रोल हो गया या फिर ये मूवी हो गया, उसमें काम करने का प्रोसेस कितना कुछ अलग था आपके लिए? देखिए, मेरे लिए तो हर फिल्म मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म होती है। हर रोल मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, चाहे वो एक सीन हो, चाहे वो लंबा रोल हो, चाहे वो जो भी हो। जब एक बार मैं सोचता हूँ कि मुझे ये करना है, तो देन तो आई एम कम्प्लीटली व्हाटएवर, जितना मुझे आता है, जितना मेरे पास स्किल सेट है, जो ऑब्वियसली आप करते करते ही सीखते हैं, तो जितना मैं कर सकूँ वो मैं करता हूँ, एंड आई गिव इट माय बेस्ट। और जैसे मैंने कहा, दीवानियत में एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा हुई, जो मैंने आपसे ऑलरेडी, जिसके बारे में मैंने बात की आपसे। एक और इंस्टेंट बताता हूँ, हर्ष भाई का, जो मैं कहते रहता हूँ कि बहुत यूनिक इंसान है। अभी हम लोग सीन कर रहे हैं, सीन ख़त्म हुआ, अपने को पता चला कि आधा घंटा लाइटिंग में लगेगी, तो बोले यार आराम से बैठ के बात करते हैं। देखे तो हर्ष भाई है ही नहीं। तो बोले हर्ष कहाँ गया, हर्ष कहाँ गया? तो बोले भाई पढ़ रहे, पढ़ रहे, सीन तो हो गया भाई, अभी कितना, इतना भी रेस मत करो। तो मैं गया वैन में, तो बोला भाई क्या कर रहे हो? तो कुछ नोट्स लिख रहे नोट्स हैं। बना रहे तो हैं। बोला भाई अच्छा जम गया है, सीन हो गया भीतर। नहीं नहीं भाई, ये तो मैं एग्जाम है ना मेरा। बोला, कौन सा एग्जाम है? तो कहते नहीं भाई, मेरा साइकोलॉजी का बहुत बड़ा एग्जाम आ रहा है। तो बोला एग्जाम आ रहा है, कभी आ रहा है? बोला बस अगले महीने है भाई। तो बीच बीच में ना मैं उसकी भी कर लेता हूँ, तो तैयारी कर लेता हूँ। तो अमेजिंग, अमेजिंग। इवन वो एग्जाम भी देने जाते हैं, वीडियो डालते हैं, उधर भी उनके फैंस मूवमेंट शुरू हो जाता है, हाँ, वो तो मास्क लगा ही इज़ के अ जाते स्टूडेंट, हैं। ही इज़ अ स्टूडेंट। वो इट्स अमेजिंग, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। फोटोग्राफी, ही लव्स फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, लाइटिंग के बारे में, कैमरा के बारे में, ही लाइक्स टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड थोड़ा बहुत मैं भी उनसे यस। प्रभावित हुआ हूँ ये सब चीज़ों में, और ट्राइंग टू पिक इट अप, जो भी मैं उनसे पिकअप कर सका, द गुड क्वालिटीज़। इवन एक्सेप्ट एक्टिंग, आप अपने खाली समय में क्या कुछ करते हैं आप? अब मैं मेरे इसमें बच्चों के साथ रहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरी बस जब भी, और मेरी माँ, मेरी बहन, माई फैमिली बेसिकली। यस, आई लाइक टू फैमिली बी विद टाइम ओनली। देम, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद देम। बस जैसे एक नॉर्मल पर्सन वुड वांट टू, आई थिंक। इवन ये तो आपका गुड नेचर है कि आप हर्षवर्धन से बोल रहे हो कि मैंने इतना इंस्पिरेशन लिया, जी इतना कुछ सीखा, लेकिन आप उनसे काफ़ी सीनियर हो, आप काफ़ी जी साल से काम कर रहे हो, जी भले वो आन पांडे हो या फिर आदित्य रॉय कपूर हो जी। या फिर हर्षवर्धन, उनके लिए एक अच्छा रहेगा कि वो आपके साथ काम किए। तो आपके साथ काफ़ी कुछ, इवन कह सकते हैं कि आप अब जो आज की यंग जनरेशन आ रही हो, आप उनके साथ काम करके उनको सही स्टेज बता रहे, सही मायना बता रहे कि क्या कुछ, कैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम किया जाता है। नहीं वो तो है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है।
हमसे ज़्यादा कई कॉन्फिडेंट हैं और हमसे ज़्यादा कई स्किल्ड भी और बहुत प्रिपेयर्ड हैं। जब हम आए थे 20 साल पहले तो शायद इतना प्रिपेयर्ड होकर नहीं आए थे, इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी। बट जो मैंने देखा सैयारा के सेट पे भी पहले दूसरे दिन ही जो मैंने जितना भी काम किया आहान और अनीत के साथ, वो इतने यू नो मंझे हुए एक्टर्स लगे मुझे। ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी पहली फिल्म है। इतना प्रिपेयर्ड थे वो, इतने कॉन्फिडेंट थे एंड वेरी श्योर ऑफ देमसेल्व्स। तो वो देखकर भी बहुत अच्छा लगा। इट वाज वेरी यू नो good to see two young actors so ready, so prepared, so confident, and at the same time on set so nice, so sweet, so well mannered. So I think this new generation, I think the film industry is in good hands because they all are very professional and very focused. वैन अगर आपकी फर्स्ट मूवी की, आपकी डेब्यू की बात करूँ, वो लम्हे, तो वो जब आपका फर्स्ट एक्शन बोला गया वो जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप कुछ मतलब उस प्रीवियस टाइम पे जाके क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो लम्हे जो मेरी फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी उसमें मेरा नेगेटिव रोल था और उस वक्त था वो विलेन, नेगेटिव, पॉजिटिव। बट मैं तो बहुत खुश था कि मुझे ब्रेक मिला था भट्ट साहब की फिल्म में, मुकेश जी की फिल्म में। मोहित सूरी डायरेक्टर थे, आई थिंक वो उनकी तीसरी फिल्म थी। तो मोहित तभी मेरा थोड़ा बहुत नेचर जान गए थे, भट्ट साहब भी जान गए थे, बट ये रोल थोड़ा नेगेटिव था। तो एक सीन था फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर ही फोर्सेस हिमसेल्फ ऑन टू कंगना, बट उसके पहले भी एक हिस्ट्री है जो कंगना ने भी फिल्म में बदतमीजी की है और वो कुछ करती है। तो वो भी एक फनी मोमेंट था। तो तभी भी मुझे भट्ट साहब ने समझाया, मोहित ने समझाया कि इसे विलेन की तरह नहीं करना है। हर विलेन की अपनी स्टोरी होती है, हर विलेन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर उसे लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है तो वो कभी ज़िंदगी में करता ही नहीं। तो अगर तू ये जो करने जा रहा है, तू ये सोच के जाएगा कि तू गलत कर रहा है तो ये कभी होगा नहीं। यू हैव टू बिलीव इट कि एंड गिव योर सेल्फ रीज़न कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ और ये मैं सही हूँ करते वक्त, तभी ही वो कन्विक्शन आएगी। तो ये सब जो सीख मिली मुझे पहली फिल्म में इन लोगों से, आई हैव बीन वेरी लकी कि आई हैव बीन अराउंड एंड हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ऐसे लोग। इवन एक ने कमेंट किया था एवरीथिंग इज टेम्पररी बट साथ इन मोहित सूरीज मूवी परमानेंट। मतलब वो एक शॉट में आप, मतलब उन्होंने आप में ये ऐसा चीज़ देखा कि अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों में भी उन्होंने आपको सेलेक्ट किया। और वो जो आपका कैरेक्टर था, जो उन्होंने आपको कैरेक्टर कोई भी रोल दिया है, हर एक रोल आपको पहचान मिली, हर एक अलग पहचान मिली। जी वही ना, आई मीन ऐसा नहीं है कि मैं मोहित की हर फिल्म में रहता हूँ। उन्होंने तो काफ़ी फिल्में बनाई हैं, आई थिंक 14-15 फिल्में बनाई हैं वो, तो मैं आई थिंक 6-7 में रहा हूँ। बट हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि वो फिल्में चली हैं, वो जो कैरेक्टर्स मैंने किए लोगों को याद रहे। सो आई थिंक, और जो फिल्म चलती, जैसे आशिकी बहुत चली तो लोगों को वो याद है। जैसे आवारापन लोगों को बहुत याद है, विलन सही। बट द फैक्ट इज कि उन्होंने भी बहुत काम किया है, मतलब इतना ज़्यादा। मैंने भी काफ़ी दूसरा काम भी किया है। बट जो चीज़ पॉपुलर होती है तो वो पॉपुलर होती है। बट येस ऑफ कोर्स इट इज़ बीन अ ब्रिलियंट एसोसिएशन विद मोहित। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो एक डायरेक्टर है, वन ऑफ द फ्यू डायरेक्टर्स हु कॉन्स्टेंटली शोड फेथ इन मी एज एन एक्टर। ऑफ कोर्स दोस्त हैं, बट जब हम फिल्में नहीं करते तभी भी हम दोस्त हैं। आधी फिल्में मैंने उनके साथ नहीं की है, लेकिन तभी भी हमारी दोस्ती बरकरार है। अभी भी वो अगर वो स्क्रिप्ट लिखेंगे, उनको लगेगा कि नहीं यार, मैं डज शाद फिट इन और शुड शाद बी अ, देन ही विल अप्रोच मी। अदरवाइज हमारी उसके बारे में बात ही नहीं होती। फिर भी इट इज़ द वे इट इज़। इवन इमरान हाशमी की आवारापन हो गई या फिर कोई भी मूवी हो गई, अब भी उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है। अभी बेड्स ऑफ बॉलीवुड आया तो इमरान हाशमी के वजह से और हाइप मिल गया। और अब कंगना, जिनके साथ आपने डेब्यू किया था, कंगना रनौत, नाउ शी इज नोन फॉर क्वीन ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो
आपको कैसा लगता है अब ये सब जो उनको टैक्स मिल रहे हैं बहुत और अच्छा ये इतना लगता आगे है, बढ़ गए? बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपना मेरा मेरा करियर कब लगभग उसी टाइम पर चालू हुआ जब इनका हुआ। और कंगना तो वो लम्हे पहले दिन पे ही सेट पे ही गैंगस्टर सबको पता था, इतनी टैलेंटेड थी वो कि वो तो शी इज़ गोइंग टू बी अ सुपरस्टार। इमरान भी उनके साथ जो काम किया देखकर, ही सच अ डिजर्विंग एक्टर, सच अ गुड एक्टर। और कॉन्स्टेंटली उन्होंने भी इतनी फिल्में की हैं, इतने गाने दिए हैं कि जब अभी वो कहा गया कि अक्खा बॉलीवुड एक एक तरफ तरफ। और इमरान हाशमी एक तरफ, मोर देन ऑब्वियसली द वे राघव सेड इट, ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि व्हाट अ परफॉर्मेंस, ही वाज ब्रिलियंट इन दैट। और लोगों को का एक्सेप्ट करना कि हाँ बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक इमरान तरफ, हाशमी। क्योंकि ये एक इमरान हाशमी फैन का सेंटिमेंट है जो Yes. राघव ने कहा, विच कंप्लीटली शोज द बॉडी ऑफ वर्क ही हैज़ डन, हाउ मच उन्होंने लोगों के दिल को छुआ है अपने काम के साथ। इट फील्स वेरी गुड कि जो साथ के कलीग्स हैं, पेयर्स हैं, दे आर डूइंग सो वेल इन लाइफ। वेरी 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 गुड फीलिंग। अभी भी आपका कॉन्वर्सेशन है? हाँ रोज, आई मीन इनफैक्ट दीवानियत के बाद इम्मी ने मुझे फ़ोन किया, क्या कर रहा है, चल डिनर जाते हैं, तेरा सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसी है हमारी दोस्ती। उनकी भी मूवी आ रही है। उनकी भी मूवी बहुत अच्छी लग रही है, Yes. जो बहुत ज़्यादा ही Hot अच्छी movie. लग रही है। तो हाँ, तो ऐसा है, 20 साल हो गए हमने साथ में काम नहीं किया है, बट बहुत अच्छे दोस्त हैं। इवन आपकी अगर मूवी की बात करूँ, आवारापन, आशिकी 2, एक विलन, वो जी। लम्हे, सैयारा, सबकी एक इंटेंस लव स्टोरी थी। जी और उसमें आप या फिर एज अ नेगेटिव रोल हो या फिर उनके सपोर्टर हो, मतलब जो आशिकी को कंधा देते। जी। लेकिन जो आशिकी थे वो काफ़ी अलग थे, जैसे अभी हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे। हाँ हाँ। तो जब आप ये जब थिंकिंग आपका जब प्रोसेस रहा, ये कैसा था? अकॉर्डिंग रिगार्डिंग रिगार्डिंग कि मतलब सारे इंटेंस लव स्टोरी जो भी हाँ आपने अब तक ज़्यादातर आपकी मूवीज करेक्ट, है। जो आपने करेक्ट बराबर नोटिस किया कि भाई ये लव स्टोरीज में जब मैं होता हूँ तो कंप्लीट नहीं हीरो तो होती बर्बाद है भाई। थी। हाँ प्यार में बर्बाद है। चाहे वो दीवानियत में हर्ष थे या आशिकी में आदित्य थे, आई थिंक मरजावा में सिद्धार्थ थे, एक विलेन में। एक विलन में सिद्धार्थ थे। लगे या तो ऑब्जर्वेशन तो सही है, बट ये कोई सोचे समझे प्लान के मुताबिक नहीं हुआ, ये हो गया। तो या बट देखो, ये यादगार फिल्में रही हैं और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दीज फिल्म्स। एक विलेन एक ऐसी मूवी थी ना, स्क्रिप्ट काफ़ी अलग था। आपके लिए वो कितना अलग था? क्योंकि एक विलेन पर्सनली मुझे भी काफ़ी बहुत ही अलग पसंद स्क्रिप्ट मूवी आई थी। थी। उस स्क्रिप्ट को लिखा था तुषार हीरानंदानी ने, जो अभी खुद डायरेक्टर हैं, अभी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो। उन्होंने स्क्रीन पे लिखा था साथ में मोहित के, जो थोड़ा आगे पीछे था, उस टाइम के लिए नया था। तो यस, इट वाज आल्सो वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एट दैट टाइम, बिकॉज वो फिल्म भी अंडरडॉग फिल्म ही थी उस टाइम की। एक विलन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो फिल्म भी 100 करोड़ कर लेगी। आशिकी 2 भी किसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कर लेगी। दीवानियत भी। तो यस, आई हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ फिल्म्स दैट हैव नॉट एक्सपेक्टेड टू यू नो go on and become such big hits, but I've been a part of this set and these sets where I've seen raw energy, raw talent of all these people, all these great technicians, directors, all these great actors coming together and making something. So हाँ, मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत विटनेस मानता हूँ कि मैंने ये सब देखा है इन सब के साथ, इन सब की सक्सेस देखी है। चाहे वो आदि श्रद्धा हो बिफोर आशिकी, एंड देन आफ्टर आहान अनीत हो बिफोर आफ्टर, हर्ष, सोनम, सिद्धार्थ, इमरान। सो अच्छा लगता है। यानी इसलिए हम कहते हैं कि आप भी एक तरह के लकी चार्म हो उनके लिए, या फिर किसी भी मूवीज के लिए। इवन ऑडियंस वांट्स टू सी इन लीड रोल अगर, तो फिर क्योंकि मैं
काफ़ी फैंस का कमेंट्स भी आया कि अब जब लोग आपको और ज़्यादा पहचानने लगे सैयारा से, आशिकी 2 से, कि आप तो आपका मतलब लुक वैसा है, हाइट वैसा है कि आप लीड रोल डिजर्व करते। आपने कभी एक्सपेक्टेशन जाहिर की थी या फिर प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर? ऑनेस्टली देखो, मैं अगर एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक्टिंग में हमें कभी सिखाया नहीं जाता कि क्या रोल होना चाहिए, क्या नहीं, यू आर एन एक्टर। हाँ, कभी कभी क्या होता है, आपको जो मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल है या एंटैगनिस्ट का रोल है वो मिल जाता है, विच इज़ अ ब्रिलियंट थिंग। बट मेरे हिसाब से ये मेरा डिसीजन नहीं है। मैं तो कौन सा एक्टर नहीं करना चाहेगा। ये डिसीजन है मेकर्स का, ये डिसीजन है जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये डिसीजन है क्रिएटिव लोगों का, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं। अगर उन्हें कहीं लगता है कि आई फिट अ पार्ट और दे थिंक दैट आई कैन डू जस्टिस टू इट, तो मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो ज़रूर करना चाहूँगा, क्यों नहीं करना चाहूँगा। बट ये डिसीजन मेरा नहीं है, ये डिसीजन मेकर्स का डिसीजन होता है। सो लेट्स होप एंड प्रे, जनता को बोलो थोड़ा और आवाज़ करो, थोड़ा और, तो शायद अब आप जनता के सामने मतलब ऐसे पर्सनली आ रहे हो ना, अब और ज्यादा आवाज करेगी क्योंकि जनता आपको जानती थी एज अ कैरेक्टर सबसे ज्यादा। नहीं, बस Movies के काम through। करते रहना है, अच्छा काम करते रहना है और लोगों को एंटरटेन करना है, बस बाकी जो हो। इवन आपका अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड देखूँ तो फिल्म लाइन से ज़्यादा कनेक्टेड है, फिल्म जी। इंडस्ट्री से। जैसे कि आपके पापा जो कि रेसलर थे और एक्टर थे, रंधावा सर, जी। फिर दारा सिंह जी आपके चाचा हैं, मुमताज़ जी आपकी मासी है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। इसके बावजूद आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि मैं कभी नहीं देखी हूँ आपको कि आपके साथ या फिर आप प्रमोशन के लिए उनको ला रहे या फिर आप मतलब उनके नाम से हाइप बटोरना चाह रहे। मतलब आपको ग्राउंड लेवल पे ही काम करना, ये नहीं कि मैं इनका ये हूँ इनका वो। देखिए, उसकी जो मेरे फादर हैं, जो मेरे ताया जी थे, वो खुद बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। वो किसान थे गांव में, यू नो खेती बाड़ी करते थे, वी वर जस्ट सिंपल फार्मर्स। उन्होंने मेहनत की और एंड तक मेहनत की, और जो उन्होंने नाम कमाया उनकी जर्नी थी। मेरी जो मासी हैं, मुमताज़ जी, वो भी डांसर थी, पीछे बैकग्राउंड डांसर थी। फिर उन्होंने एक सीन किया, फिर उन्होंने गाने किए, वैसे करके उन्होंने अपना करियर, उन्हें भी उन लोगों को भी काफ़ी टाइम लगा था। तो मैं ये हमारे फैमिली में ये चलता है, सब अपना अपना करते हैं, बिकॉज ऐसे ही होना चाहिए। जब मैंने भी सोचा कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे तो बचपन से ही एक्टर बनना था, आई लव एक्टिंग, तो मेरे फादर ने मुझे कहा, ताया जी ने, मुमताज़ आंटी ने, कि ग्रेट, आपको बनना है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, वी आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू, वी बिलीव इन यू, बट ये जर्नी आपकी अपनी जर्नी है, विच इज़ सो ट्रू। बिकॉज और मैं भी यही चाहता था कि जो करूँ मैं, जितना भी करूँ, अपने दम पर करूँ। तो ऐसे ही हुआ एंड ऐसे ही चल रहा है अभी तो। शुरुआत है, बहुत काम करना बाकी है, तो बस दिस इज़ माई ओन जर्नी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। जैसी भी है, मेरी अपनी है। इवन अभी रामायण फिर से रिटर्न आ रहा है नितेश तिवारी जी का, लेकिन लोग दारा सिंह जी को काफ़ी मिस कर रहे हैं। इवन मैं पर्सनली काफ़ी मिस कर रही हूँ। आपने भी उनका रोल देखा होगा, हनुमान जी का। तो आप कितना इंस्पायर हुए थे तब? आप बचपन से देखते आ रहे हो और अब आप भी मिस कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स, नहीं, रामायण तो आइकॉनिक थी, उसमें तो सभी कैरेक्टर्स आइकॉनिक थे। और हाँ, बड़ा डैडी का जो हनुमान जी के साथ एक था, हनुमान जी के वो भक्त भी रहे हैं डैड भी, तो उनका जो एक बिलीफ रहा है वो तो रेजोनेट करता ही है। बट देन ऑफ कोर्स रामायण में सनी पाजी इज प्लेइंग हनुमान, आई मीन हु अगेन बेटर देन हिम टू डू इट। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड। इवन एक ऐसा कुछ मेमोरीज या फिर कुछ मुमताज़ जी और रंधावा सर से या फिर दारा सिंह से जो आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को मतलब प्रोत्साहित मिला, या फिर आप और इनकरेज हुए, मोटिवेट, या फिर उनकी कोई मूवी देखकर? जैसे आप बड़े होते हैं, आप एक्चुअली मैं ऑनेस्टली प्रभावित रहा हूँ जब मैं 80s में बड़ा हो रहा था, अमित जी की फिल्में देखकर, जीतू सर की फिल्में देखकर, मिथुन दा की फिल्में देखकर, वो जो VHS पे आती थी,
वही फिल्में देख कर मैं बड़ा हुआ हूँ। ऑनेस्टली जो बड़ा डैडी की इतनी फिल्में हैं मैंने देखी है, मुमताज़ आंटी की भी देखी है, बट वो जब मेरे से थोड़ा यस पहले का था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 80s के सब थे, 70s ये थे वो, 70s 60s 80s 70s थे, तो ऑब्वियसली मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। बट वो जो जैसे आपने कहा ना प्रभावित तो मैं वो जो 80s में जो थे Yes. स्टार्स, जैसे अमित जी थे, जीतू धर्मेंद्र सर जी हो थे, गए। धर्मेंद्र सर थे, उन सब की फिल्में देख के बड़े हुए हैं। ऐसा कोई एक ड्रीम स्टार जिनके साथ आपको काम करना है लेकिन अभी तक स्टिल मिस्टर अमिताभ बच्चन, ही आई मीन जस्ट ऑलवेज द सुपरस्टार फॉर मी। यस। और ऐसे कोई डायरेक्टर? डायरेक्टर तो मैं हर अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ। अभी संदीप सर, जो जितना भी मैंने आई वुड लव टू वर्क विद हिम। आपका फिर से एक धमाकेदार मूवी आ रहा है मस्ती 4। अलग किस्म की फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, एडल्ट कॉमेडी है। हम सब जो एक्टर्स कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि एडल्ट कॉमेडी है, लेकिन हमारी इंटेंशन ये है कि हम ऑडियंस को हंसा सकें। तो जिसे भी एडल्ट कॉमेडी देखना है, यू वांट टू कम लाफ, मज़े हंसते जाना है, प्लीज़ कम एंड वॉच इट। अगर आपको ये टाइप का जॉनर नहीं पसंद है तो ऑब्वियसली मत आइए, लेकिन मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो इस फिल्म को एक एडल्ट कॉमेडी मस्ती की तरह देखिए, एंड एंजॉय इट। हम सब ने बहुत कोशिश की है अपने आप पर जोक्स लेके, अपने आप पर फन करके आप लोगों को हंसाने के लिए, तो आई होप हम उसमें सक्षम उतरे हो। अगर नहीं हो तो माफ़ कर देना, अगली बार और कोशिश कर लेंगे हंसाने की। और इवन जो आपका सीन उसमें ट्रेलर में शॉर्ट सीन दिखाया गया वो काफी अलग था। किस प्रकार से पोर्ट्रे किया, किस प्रकार आप सीन करते वक्त आप या फिर नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये भी बहुत ही इट वाज अ टीम वर्क। जैसे ये तीन हैं, रितेश, विवेक, आफ्ताब, तुषार कपूर इज़ इन द फिल्म, तो ये सब इतने माहिर हैं ये जॉनर में, तो मेरे लिए तो बड़ा आसान हो गया। ये सब ही जमा देते थे, मैं था, तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये मेरा सीन, ये तेरा सीन। इन तीनों के बीच में भी मतलब इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। इनफैक्ट सब एक दूसरे को आइडिया देते थे कि तू वाला तू ऐसे कर दे, तू वाला तू अभी तू ये कर दे, तो इट वाज अ टीम वर्क, तो बड़ा मज़ा आया। आपके लिए अलग था कॉमेडी करना? आप जैसे कि स्टार्टिंग में कहे मैं काफ़ी शाय पर्सन हूँ, थोड़ा बिहाइंड द कैमरा। मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और थोड़ा आसान इसलिए रहा क्योंकि जो ये स्टॉलवर्ड्स हैं इस जॉनर में जिनका नाम लिया मैंने, वही थे साथ में, तो बड़ा मज़ा आया विद देम। मैं एक और चीज़ नोटिस की थी, आप जो भी फर्स्ट पार्ट में अगर काम करोगे तो उसका सीक्वल ज़रूर है बनना। आशिकी 2 हुआ था, आशिकी 3 आ रहा है, और फिर आवारापन बना था, आवारापन 2 जल्दी आने वाला है, और फिर ऐसे कई सारी मूवीज जिसमें आप काम किए ऐसे नाम लिए जा रहे हैं, शायद उसका सीक्वल बन सकता है। इसके बारे में क्या कहूँ? कई मतलब आप एक मूवी में काम करें तो कई सारी जुड़ी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड है। मैं तो चाहता हूँ मैं हर कोई जो भी फिल्म में हूँ वो हर फिल्म सुपरहिट फिल्म हो, हर फिल्म अच्छी फिल्म हो। मैं क्या, हर एक्टर चाहता है, हर इंसान चाहता है, बट ये सब तो भाई वही कहते हैं ना ऊपर वाले के हाथ में, और फिर जनता जनार्दन। Even audience are also waiting for Awarapan 2. Yeah, I'm sure. Even I'm waiting for Awarapan 2, and बहुत अच्छी फिल्म होगी, ये पता है मुझे। तो क्या आपकी और इमरान हाशमी की फिर से उसमें जोड़ी कमबैक करने वाली है? नहीं, मैं तो नहीं हूँ फिल्म में। हाँ, मैं चाहता हूँ मैं रहूँ, चाहे एक शॉट के लिए भी। मैंने इमरान के साथ मजाक किया था, मेरे को पीछे जो झाड़ है ना वो बना देना यार, बहुत इमोशनल हूँ आवारापन के बारे में, लेकिन ऑब्वियसली फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आवारापन 2 विल बी सुपर्ब फिल्म, ये पता है मुझे। एंड आल्सो वन मोर कमिंग, आशिकी 3। आशिकी 3 मुझे कोई आइडिया नहीं है। 2 से आपको काफ़ी हाइप मिली, मतलब काफ़ी हाइप मिली, काफ़ी लोगों ने पसंद किया जब आप वो आरोही को नहीं बता रहे थे कि राहुल कहाँ पर है, किस में। देखिए वो सब जो राइटर्स लिखते हैं, वो आशिकी 2 जो शगुफ्ता रफ़ी ने लिखी थी, बहुत खूबसूरत लिखी थी। फिर मोहित सूरी जो डायरेक्टर थे, ये सब जो कैमरामैन थे विष्णुवर्धन, ये जैसे मैंने कहा टीम वर्क होता है। यू जस्ट हैव टू कम देयर
and give it your best with the most utmost sincerity. बस बाकी तो भगवान के हाथ। इसके अलावा क्या कुछ अपकमिंग्स आपके प्रोजेक्ट्स हैं? जी मैं अभी एक फिल्म शूट कर रहा हूँ नवंबर में, बट उसके बारे में, और एक और फिल्म है, बट आई विल टॉक अबाउट इट एट द राइट टाइम। अभी तो फिलहाल नेक्स्ट मस्ती 4 आ रही है। इवन मतलब ऑडियंस को और हिट पे हिट मूवीज मिलने वाली है, भगवान करे, भगवान बिकॉज करे। यू आर इन देयर। अरे नहीं प्लीज, बस ना इवन just, अगर आपका ग्राफ भी देखें ना, वो हमेशा से ऊपर ही रहा है, नीचे डाउन नहीं हुआ है। yes, वो I mean again I would like to believe that it is God's blessings, audience's love, बस ऐसे ही प्यार मिलता रहे, ऐसे ही काम मिलता रहे, बस बाकी और ऐसी क्या ऑडियंस चाहिए। आपको पसंद करती रहे बस, और कभी जैसे मैंने कहा भूल चूक हो गई तो माफ़ कर देना, आगे जाके और मेहनत करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और मूवीज के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू।